नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं कल्याण जी, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी जुड़ते हैं जयपुर से और बहुत ही कर्मठ नेता भी है। कल्याण जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, हमारा भारतवर्ष जो माना जाता है वो धर्मों का गुरु है। यानी धर्म गुरु हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे रहते हैं और बहुत किस्म के धर्म गुरु हैं। और ये धर्म गुरु जो है, ये किस तरह का खेल खेल रहे हैं ये भी आप जानते हैं। यानी कि हर धर्म गुरु जो है, धर्म की आड़ में कुछ ना कुछ कर रहा है। वैसे सारे धर्म गुरु इस तरह नहीं करते हैं, कुछ ही धर्म गुरु हैं, जो कि बहुत अपने को ऊपर ले जाने के चक्कर में बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको भी पता है, जनता को भी पता है, जनता को सावधान करना है, ये लूट-मार धर्म गुरु जो है उनसे। आप क्या सुझाव देंगे जनता को लूट-मार धर्मगुरु से बचने के लिए? जी। धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम पहले जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जी। उसका अर्थ समझ लिया जाए। क्योंकि बिना अर्थ के अगर कुछ काम किया जाता है तो वो व्यर्थ जाता है और आज के युग में सारा ये धर्म जो है व्यर्थ में जा रहा है। क्योंकि धर्म जो है 2 शब्दों से बना है प्लस मर्म, और वो कहलाता है धर्म। है का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना, और मर्म का मतलब होता है किसी की पीड़ा, किसी का दुख, किसी का दर्द, उसको सहन करना या उसकी मदद करना, वो एक धर्म कहलाता है। आप किसी की अगर पीड़ा दूर करते हैं, आप किसी का दुख दूर करते हैं, आप किसी की सहायता करते हैं, तो वो धर्म कहलाता है। धर्म किसी चिड़िया का नाम नहीं है और धर्म कोई मजहब नहीं है, नहीं कोई जात है। धर्म वो है जो आपने जो किया, किसी की मदद करी, किसी की सहायता करी, किसी को शिक्षा दिलवाई, किसी का अन्य काम किया, किसी को मेडिकल रिलीफ दिलाया, वो धर्म कहलाता है। मगर आज के युग में धर्म की परिभाषा बदल दी गई है। आज के युग में धर्म अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है और कह दिया गया है कि ये सनातन धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये पारसी धर्म है, ये अन्य धर्म है। तो एक लोगों को बिल्कुल गुमराह कर दिया गया है और एक ऐसा कर दिया गया है जिसमें लोग बाग गुटों में बट गए हैं। तो धर्म की परिभाषा समझे बिना हम ये नहीं कह सकते कि धर्म किसे कहते हैं। अब जैसा आपने कहा कि धर्म के नाम पर लूट, तो ये वैसे आडंबर रचा जा रहा है, वैसी एक दुनिया दिखाई जा रही है। जैसा सामान बेचने वाला आदमी अपनी दुकान के बाहर एडवर्टाइजमेंट करता है और बाहर लड़कियां खड़ी करके डांस करवाता है, कोई किसी को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और कोई किसी को सामान के खरीद पर गिफ्ट देता है। तो धीरे धीरे करके उसी परिपाटी पे आजकल हमारे जो धार्मिक स्थान है उनको लोगों ने एक बिजनेस का केंद्र बना दिया है और वहां पर अलग अलग कैटेगरी बांट दी गई है कि अगर आप संध्या आरती करवाना चाहते हो तो उसके लिए 5100 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप भगवान का भोग लगाना चाहते हो तो उसके लिए 11,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये धर्म के नाम पर लूट की जा रही है और ये लूट जो है सरासर हमको अपने धर्म से, अपने सनातन धर्म से विमुक्त कर रही है और पथभ्रष्ट कर रही है। क्योंकि जो व्यक्ति 11,000 और 5,000 रुपए देने में सक्षम नहीं है, वो अपनी आस्था लेकर भगवान के दर पे जाता है और किसी मंदिर में जाता है और वहां पर उसके साथ में दुर्व्यवहार होता है। जैसा कि अभी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरे राजस्थान में एक बहुत फेमस स्थान है खाटू श्याम जी का, जो महाभारत से रिलेटेड है, महाभारत से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था है।
और लोग बाग उसको श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, और श्याम बाबा के दर पे आस्था लेकर जाते हैं। तो आस्था में किस तरह का उनके साथ में व्यवहार किया जाता है, ये भी रिसेंटली हमने कुछ वीडियोस में देखा कि कुछ लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, कुछ लोगों को धक्के दिए जा रहे हैं, और कुछ लोगों को अनर्गल जो है पैसे देना पड़ रहा है। तो ये लूट है। और मैं चाहूंगा कि अगर सनातन धर्म को वाकई ये संत लोग जानना चाहते हैं और भारतवासी बचाना चाहते हैं, तो पहले अपने सनातन भाइयों को इन लुटेरों से बचाइए। मैं माफी चाहता हूँ कि आपके मंच पर मैं इनको लुटेरे कह रहा हूँ, क्योंकि हर मंदिर में इस तरह की व्यवस्था कायम कर दी गई है, जहाँ पर यह है कि व्यक्ति जाता है तो वीआईपी दर्शन करवाते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं। एक आम आदमी जाता है तो 8-8 घंटे 6-6 घंटे लाइन में खड़ा रहता है, और फिर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ये सिस्टम जो है ना बंद होना चाहिए। भगवान के दर पे अगर कोई आस्था लेकर जाता है तो सर्वोपरि है, और वहां पर इन लोगों ने जो है पैसे को सर्वोपरि कर दिया है कि जिसके पास में पैसा है वो आदमी दर्शन करेगा, वो आदमी भगवान के चरणों में मस्तक टेकेगा, वो आदमी भगवान को नहलाएगा, वो आदमी भोग लगाएगा। आप देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है ये, कि जो सारे संसार को पालन कर रहा है, सारे संसार को रोजी रोटी दे रहा है, सारे संसार का पेट पाल रहा है, आप उस आदमी को या उस भगवान को 150 रुपए देके और आप खरीदना चाहते हैं कि आप 5100 रुपए देके उसको खरीद रहे हो, आप 11,000 रुपए देके उसकी बोली लगा रहे हो, आप 21,000 रुपए देके उसको अपना दास बना रहे हो। तो जो सारी दुनिया का मालिक है, सारी सृष्टि को पालन पोषण कर रहा है, आप उसकी बोली लगा रहे हो, तो ये धर्म को भ्रष्ट करने वाली प्रवृत्ति है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आदमी अगर खुशी से कुछ मंदिर में देता है तो वो ज्यादा बेटर है बनिस्बत उसकी जेब से आप जबरदस्ती निकलवाए। तो जो सिस्टम चलता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को और सरकार को और जो हमारे संत समाज जो है, साधु संत है जो इस तरह की प्रवृत्ति में है, उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप वाकई अगर धर्म को बचाना चाहते हैं तो पहले जो सनातन प्रेमी है, जो सनातन के प्रति आस्था रखते हैं, आप उनको बचाइए और ऐसी व्यवस्था कायम करवाइए जहाँ पर यह है कि आदमी खुशी खुशी जाए और अपनी आस्था के फूल चढ़ाए, तो भगवान राजी हो। और उसको ऐसा नहीं है कि 5,000 वाला गाड़ी में बैठ के आया, 5 लाख की गाड़ी में बैठ के आया तो उसको वीआईपी दर्शन करवा दिया जाए। तो ये सिस्टम ठीक नहीं है और इसको बदलने की आवश्यकता है। और यही सिस्टम अगर रहा तो धीरे धीरे करके एक जो मध्यम तबके का आदमी है तो सनातन धर्म से परे होता चले जाएगा, और उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मैं जाऊंगा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं यहीं से मत्था टेक लेता हूँ, या वहां जाकर अपनी बेइज्जती कराऊंगा, या कोई मुझे तारीफ करेगा। तो ये सिस्टम तो चल रहा है, इसको बंद करके एक सुव्यवस्था कायम करे। जितने भी मंदिर है उनसे निवेदन है कि वो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था कायम करे जहाँ पर ये कि सर्व समाज, हर व्यक्ति बराबर का अधिकार रखे, और वहाँ पर व्यक्तियों में पैसे को लेकर भेदभाव नहीं हो। तो ज्यादा पैसे वाला वीआईपी है, कम पैसे वाले है वो बेकार है। जी ठीक है कल्याण जी, दोबारा मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, दंडी स्वामी हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय नारायण, हरिओम। स्वामी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज स्वामी आ जी रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आ रही है? ठीक है गुरु जी। जी जी स्वामी जी, जी, धर्म के नाम पे लूट, कसोट,
ये हर मंदिर में, हर क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में आस्था भगवान में बहुत ज्यादा है और उसी आस्था के कारण हमारे जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको लूटा जाता है। लूटा कहाँ जाता है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आप एक संत हैं, संत रूपी आपको ये भी पता होगा कि किस तरह से लोग लूटते हैं। स्वामी जी, आपसे दरखास्त ये है, आपसे कण्व निवेदन है कि आप ये बताइए कि जो धर्म के नाम पे लूट हो रही है उसमें आस्था कहाँ जा रही है लोगों की? जी स्वामी जी। जी जी जी। धर्म धर्म एक शब्द है और धर्म एक शब्द है और धर्म के साथ साथ अलग ये होना चाहिए था कि मजहब, कई मजहब भी जो है, मजहब भी और भी मजहब आते हैं जो वहां भी लूटपाट होती है। सनातन में तो होती होगी जो कुछ भी है, स्वामी जी, लेकिन स्वामी इसमें आप जी, देख रहे हैं अभी कि हम हिंदू धर्म की बात कर नहीं रहे हैं, हम सब धर्मों की बात कर रहे हैं। सब धर्मों में लूटपाट हो रही है, कंबाइंड है। जी हाँ हाँ जी। जी तो धर्मों की लूटपाट की बात है कि पूर्व की सरकारों में जब इतनी लूट होती थी, नकली मदरसे चल रहे थे और बिना उसके चल रहे थे, और जब ये काम होते थे तब परेशानी किसी को नहीं हुई। और कहीं पर जो है भारत के अंदर जो है नहीं बोल सकता था, भजन नहीं कर सकता था, इतना बड़ा प्रतिबंध हो गया था। कुछ लोग हैं जो इस तरह की छीना झपटी करते होंगे, कुछ लोग हैं इस तरह की दलाली करते होंगे, कुछ लोग हैं जो इस तरह के कमीशन खोरी करते होंगे, पर सारे तो सब नहीं होते ऐसे धर्म में के लूटने वाले। तो हमारा कहने का स्वामी जी, मतलब ये है। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा और सीधा सवाल सब पूरी जनता की तरफ से आपके ऊपर ये है, ऐसे कई मंदिर हैं हमारे भारतवर्ष में जहां पे वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं डोनेशन लेके। तिरुपति जी जी बालाजी ले लीजिए, खाटू जी श्याम जी ले लीजिए, अब तो हर जगह कम हो रहा है लेकिन अभी भी है। आप किसी भी जगह ले लीजिए, हर जगह पैसे लेके, डोनेशन लेके ही लोगों को आगे की तरफ लाया जाता है और भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। आप इससे कहां तक सहमत हैं? देखिए, जी ऐसा तो गलत है, ऐसा तो गलत है, चाहे जहां भी हो, जिस धर्म में भी हो, जी जिस मजहब में भी हो। ये तो गलत है कि दर्शन कराने के नाम से भी लूट करना, या धर्म और धर्म स्थलों के नाम पर लूट करना, या किसी प्रकार के चंदा या किसी उगाई में जो है लूट करना, ये तो मतलब जालसाजी करना, और ये तो जो है मैं तो ये समझूंगा 420 वाली बात है। ये मतलब फिर वहां भेदभाव की दृष्टि भी होती है। और लूट, धर्म के नाम पर लूट कई प्रकार के हो रहे हैं, कई कई प्रकार, कई किस्म के लूट है। जब आज लूट शब्द हुआ है तो लूट शब्द का मतलब यह है कि धर्म के आड़ में, धर्म का नाम लेकर पे देश विदेश से जो डोनेशन और वो पैसा दिया जाता है, लूटा जाता है, वो भी लूट इसी में जुड़ी है। और ऐसी लूटपाट करने वालों पर जो है सरकार कर रही है, कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेगा। जो इस तरह कर रहे हैं तो वहां पर प्रतिबंधित होगा, और जो कोई ऐसी लूट करे तो एफआईआर दर्ज करे, शिकायत करनी चाहिए। और ऐसा इस तरह की काम, इस तरह कारनामे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी हो। लेकिन हमने कभी कभी गुरुद्वारों में कभी नहीं सुना कोई ऐसा केस, गुरुद्वारा में कभी ऐसा केस नहीं हुआ कि वहां जो है दर्शन कराने के लिए पैसे ले रहे थे और वहां जो है लंगर के लिए पैसे ले रहे थे या खाने के लिए या कुछ ऐसा, ऐसी चीजें हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि साफ छवि और स्वच्छ धर्म को स्वच्छ बनाए रखे। धर्म धर्म एक पवित्र शब्द है। धर्म उसका जी नाम है जहाँ पर जो है सब कुछ संपूर्ण जो है समर्पित करके, समर्पण करके जो किया जाए उसका नाम धर्म है। और धर्मम धारते तेन धर्म, जो धारण करे वो धर्म है। धर्म शब्द का मतलब ये है कि धर्म की लूट का जी शब्द है आज वो विषय चला हुआ है। तो धर्म उसका नाम है जो धारण किया जाए, यानी अगर अन्न का दान किया जाए, ये भी ये है धारण करना, यानी एक भावना के द्वारा जो है अपने अंदर जो है इस बात प्रवृत्ति को बैठा लेना कि भाई मैंने जो है अन्न दान करना है, यानी धन दान ठीक करना। है। तो ये धर्म है। या किसी प्रकार का भी जो है परमार्थ कार्य, परहित कार्य, जनहित कार्य,
ये सब लेवल ये धर्म पर आते हैं। तो जी। बहुत से बोलते हैं कि भाई हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, सब यही बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ठीक। धर्म है। तो धर्म का मतलब ये होता है, धर्म ये भी नहीं है। अब लूट तो एक मंदिर नहीं, हर विभाग में, सरकारी विभाग में, मंदिरों में, हर ठीक। जगह कहाँ नहीं लूट है। ठीक। ठीक है स्वामी जी, स्वामी जी आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। कल्याण जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं, उनको बोलने की इजाजत दी जाए। कल्याण जी, आपके बोलने से पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे। कल्याण जी, अभी आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि ऑनलाइन प्रसाद बेचने के नाम से भी ठगी हो रही है। आप इसको बिल्कुल किस कैटेगरी में लेते हैं? और आपने देखा होगा कि कितने ही लोग ऑनलाइन पैसे लेके प्रसाद देने के नाम पे ठगी कर रहे हैं। जी। बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि जैसा स्वामी जी कह रहे हैं और आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सत्य है कि हमारा भारत का एक सनातनी प्रेमी भावनाओं में बह जाता है और जी। उसको जैसा दिखाया जाता है वो उसी के अनुरूप हो जाता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो आपको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपसे फिर दोस्ती करेंगे, राम राम करेंगे और आपको रोज अच्छे अच्छे सुविचार भेजेंगे। फिर उसके बाद में वो आपको कहेंगे कि आपके नाम से हम यहाँ पर जो है आरती करवाएंगे, 101 दीपक की आरती करवाएंगे और आपको हम ऑनलाइन जो है ना इससे जोड़ेंगे। जैसा आपने हमको अभी ऑनलाइन जोड़ रखा है वैसा बोला हम आपको जोड़ेंगे और उसके लिए आपको कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। और दक्षिणा वो ये कहते हैं कि दक्षिणा जो घी जो लगेगा, दीपक जो लगेगा और वहां पर जो आपके नाम से आरती होगी, पूजा होगी, उसके नाम पर वो पैसा उनसे वसूलते हैं। और जो सनातन प्रेमी है, दया भाव रखता है, वो व्यक्ति उनके चंगुल में आ जाता है और वो कहता है ठीक है महाराज, मैं आपको 5100 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और वो ऐसे ही न जाने कितने लोगों को उसी वक्त पे ऑनलाइन जोड़ के और 5100 रुपए लेके बेवकूफ बनाते हैं। तो ये एक लूट है। और ये आजकल क्या जो इलेक्ट्रॉनिक युग है उसमें लूटने का नया तरीका है। तो इसी तरह से लोगों की किसी की पूजा करवाई जा रही है, किसी का कोई कुंडली दोष जो है निवारण करवाया जा रहा है, किसी की कोई ग्रह बाधा है उसका निवारण करवाया जा रहा है कि आप यहाँ बैठे बैठे संकल्प कीजिए और नासिक में जो पंडित जी बैठे हैं वो आपका मंगल दोष दूर कर देंगे। तो ऐसी भ्रांतियां चलाई जा रही है, ये एक लूट का एक नया ट्रेंड बना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रंथ को जानता है, जो शास्त्रों को जानता है, वो व्यक्ति तो बच जाता है, मगर जो खाली भगवान को जानता है और अपनी आस्था को जानता है वो उनके चंगुल में फंस जाता है। हमारी ग्रंथों में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है और बहुत पॉपुलर एक श्लोक है या दोहा है, कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, जब तक दया न छोड़िए तब तक घट में प्राण। तो धर्म का मूल है, तो धर्म का जो तना है, मूल जो है वो दया है और दया से ही सारा संसार। मैंने पहले कहा कि धर्म जो है धारण करना और मर्म जो है धारण प्लस मर्म, यानी कि दूसरे के जो दुख है, मर्म कहते हैं दुख को, उनको धारण जो करता है वही धर्म कहलाता है। आप मंदिर में ₹1,00,000 दिया हो और पंडित जी को 50,000 रुपए की दक्षिणा दिया हो, वो धर्म नहीं कहलाता है। धर्म कहलाता है आपने किसी मजबूर की सेवा करी, मजबूर का दुख दर्द किया, उसकी सेवा करके उसको कष्टों का निवारण किया, उसको खाना खिलाया, उसको शिक्षा दी, उसको वस्त्र दिए, वो एक धर्म में आता है। तो यहाँ पर तो धर्म का बिल्कुल विपरीत लोगों में करवा दिया है और वही करके सारे धर्मों में, तो सारे मंदिरों में हो रहा है। हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनमें पॉपुलर मंदिर जैसे रामेश्वरम मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, तिरुपति बालाजी है। और राजस्थान में बहुत सारे हैं, खाटू श्याम के, सांवरिया सेठ है, नाथद्वार है, गुजरात में द्वारका है।
तो सारे मंदिरों में एक इस तरह के खौफ पनप चुका है जो लोगों को आस्था के नाम पर बेवकूफ बनाता है, जो उनके दुख दर्द दूर करने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल करता है। और अगर कोई आदमी मोटी रकम नहीं देता है तो उसके मन में भय पैदा करता है कि आप इतनी दूर से चल के भगवान के दर्शन करने आए हो और अगर ये काम नहीं करोगे तो आपके घर में अनिष्ट होगा, आपका बच्चा पढ़ाई में सक्सेस नहीं होगा, नौकरी नहीं लगेगी, शादी नहीं होगी, घर में कलेश होगा या अन्य कोई दुर्घटना होगी। तो इस तरह का जो डर दिखाकर किसी मजबूर आदमी से पैसा वसूला जाता है वही लूट होती है। लूट जो ठीक है मंदिरों में कल्याण इसी जी कल्याण जी, स्वामी जी आपको इस पे जवाब देना चाह रहे हैं। कल्याण स्वामी जी बोलिए। जी 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 स्वामी जी। हमारा कहने का मतलब है किसी एक विशेष धर्म या विशेष किसी मजहब या धर्म को टारगेट करना ये भी ठीक नहीं है, पर यह है कि जिसमें भी किसी भी प्रकार की लूटपाट कहीं भी होती है वो सब के बारे में बोलना चाहिए। ये समानदर्शी पुरुष के लक्षण है। और हम ये कह जी रहे जी हैं, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कहीं धर्म के नाम पर या किसी की राजनीतिक चमक रही है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या प्रवाह बढ़ रहा है तो हम धर्म के काम करके दिखाएं। तो धर्म अपने आप जो है उसकी उन्नति करता है। जब व्यक्ति जो है करेगा नहीं और जब कहेगा तो उसमें करने कथने में जहाँ भेद होता है वो अधर्म है। और धर्म कहते हैं जो कह रहे हैं जो कहो वो करो, तो उसका नाम धर्म है। और करनी और कथनी चाहे या भौतिक जगत की बात हो, चाहे अध्यात्म क्षेत्र की बात हो, चाहे सामाजिक और जो है भौगोलिक बात हो। और जब अब आप यहाँ से मान लिया जाए एक चलचित्र करने वाला एक वैज्ञानिक जो है ऊपर चांद पर जाता है और वो कुछ न करके कुछ यानी बनावटी करके लाएगा तो उसका विज्ञान फेल है और वो भी फेल है ना। तो यही बात तो धर्म में है कि धर्म जो करना है वो ईमानदारी से करे। ईमानदारी का नाम धर्म है और बेईमानी का नाम अधर्म है। तो हम ये कह रहे हैं चाहे वो किसी भी प्रकार का भी किसी भी समाज का किसी सोसाइटी स्वामी का जी। सभी के लिए चेतावनी है। अब धर्म धर्म शब्द जो है वो सब बातों पर लागू होता है। धर्म का जो शब्द है ये शब्द जो है यानी अपने आप को ईमानदारी से काम करना हर व्यक्ति के लिए। धर्म और अधर्म हमारे भीतर से पैदा होता है, हमारी भावनाओं से ओतप्रोत होता है। धर्म और अधर्म जो है हमारे विचार और जो हमारे संस्कार और संस्कृति और हमारा वातावरण के अनुसार पैदा होता है। तो इसलिए जो है कि कहीं कुछ चंद लोग ऐसा कर रहे हैं। अब आप देखिए ना ये विधर्मी लोग भी जो है अब भगवा चोला वोट के जो है वो मतलब कि धर्म की आड़ में उनको इतना विश्वास है कि स्वामी हिंदू जी। धर्म के जो तीर्थ क्षेत्रों में जो ऐसे स्थानों पर जो है कलावा पहन के और स्वामी जी। चोला डाल के मतलब स्वामी इस जी। तरह से जो है स्वामी जी। अच्छा। स्वामी जी। स्वामी जी। स्वामी जी आपसे मेरा सीधा सवाल है, पूरा देश का अभी सवाल आप ये है, इसमें इसमें धर्म गुरु जो हैं उनका क्या रोल आता है? जो धर्म गुरु हैं उनका क्या रोल आता है इस धर्म लूट को बचाने में? उनका रोल बताएं आप। देखिए धर्म गुरु जो है इन पर ऐसी इस प्रकार की दुकानों से उनका संबंध नहीं होता। धर्म नहीं, गुरु ये देखो एक किसी तरह से, हाँ बोलिए 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 धर्म गुरु का मतलब है बोलिए। वो माने अंधकार रू माने प्रकाश, जिसने अंधकार से प्रकाश की ओर स्वयं को ढाल दिया है। यानी जो अंधकार से हटके और प्रकाश की ओर बढ़ चुका है उस राह को पकड़ लिया। तो वो ऐसी दुकान क्यों चलाएंगे या ऐसा किसी को आज्ञा क्यों देंगे? जो जो धर्म गुरु हैं वो तो धर्म के वो जो है चालक हैं। क्योंकि जैसे आप देखते हैं आप जैसे ड्राइवर जो है पूरी बस को गाड़ी को चलाता है और सुरक्षित स्थान पहुंचाता है, गुरु तो वो है कि उन सबको जो है सही सफर आप कराते हैं। मेरा मतलब नहीं समझे स्वामी जी। मेरा मतलब ये था कि धर्म गुरु जो हैं वो इस धर्म लूट को किस तरह से रोक सकते हैं, ये है मेरा मतलब। उनका क्या इसमें रोल हो होता है सकता है कि ये जो धर्म लूट हो रही है, धर्म के नाम पे लूटा जा रहा है, आस्था में लोगों को लूटा जा रहा है, उसको कैसे धर्म गुरु जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ये पूछना है मेरे को।
देखिए, ये जो लूटपाट की आप बात कर रहे हैं, कुछ चंद लोगों को जल्दीबाजी रहती है। आज जो है, आज समाज और संसार जो है हर चीज जल्दी में करना चाहता है। इतनी सब चीजें होने के जी बावजूद भी, इतनी तकनीकी बढ़ने के बावजूद भी, और वो लोग जो है भगवान के नाम पर जो 1 घंटा आधा घंटा खड़ा नहीं रह सकते, उन लोगों की हरकतें हैं। जी जी जो धर्म के नाम की चीज नहीं है, वो खाली फॉर्मेलिटी के ले जाते हैं। उनके भगवान से कोई संबंध नहीं जी होता है, न लेने वाले का न जी देने वाले का। लेकिन संत जो होंगे, धर्म गुरु जो होंगे, वो कभी किसी को नहीं बोलते कि जाओ 500-500 रुपए लेके दर्शन कराओ। ये तो करने वाले जो दुकान चला स्वामी रहे हैं, कुछ चंद लोग हैं, उन पर हम तो पहले कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए ऐसे लोगों पर। स्वामी जी आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि धर्म गुरुओं से कई लोग जुड़े होते हैं, उन्हीं में से तो लोग जाते हैं जो कि पैसा देके वहां पे दर्शन करते हैं। ऐसा क्यों? उनको रोकना चाहिए ना धर्म गुरुओं को कि आप ऐसा ना करें। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं जी। कि वो धर्म गुरु नहीं, वो धर्म गुरु ऐसा किसी को आज्ञा नहीं देते हैं, ऐसा सिफारिश कर धर्म गुरुओं को रोकना तो चाहिए कभी कि नहीं किसी रोकना को चाहिए? ऐसी जो धर्म की लूट हो रही है मंदिरों में, ऐसा रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ये मेरा कहने का मतलब वो तो मैं स्पष्ट जी पहले कर चुके हैं। इससे पहले भी इसमें जो है विरोध होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी स्थानधारी को। ये जी जी स्वामी जी, लगता है आपका ऑडियो ठीक नहीं है। हम कल्याण जी से पूछ लेते हैं। कल्याण जी, आप बताइए, क्या धर्म गुरुओं को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी कल्याण जी। देखिए, जैसा आप पूछ रहे हैं, सर्वप्रथम तो जो धर्म गुरु है, गुरु कहने लायक नहीं है। तो आजकल पालने में मामा मारे जैसे लोग हैं, जो अपनी बातों के थ्रू अपना टोला बदलते हैं और भाषण देकर लोगों को गुमराह करते हैं, और एक संस्था चोला पहनकर लोगों को गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो आजकल संत है। 10% 15% संत ऐसे हैं जो इनको अगर वो रोकना भी चाहते हैं तो वो रोक नहीं सकते, क्योंकि आजकल जो है काल नेमियों की जनसंख्या ज्यादा हो गई, उनका बहुमत ज्यादा हो गया, तो उनकी बात को दबा देते हैं और उनको कुछ कहने नहीं देते। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर कोई बाबा जी या कोई संत अगर बनता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, और उसका रजिस्ट्रेशन करवा के उसको एक कार्ड दिया जाए। खाली चोला पहन लेने से कुछ नहीं होता है, उसको कार्ड दिया जाए और उस कार्ड पे उसकी, जैसे आजकल हिस्ट्री होती है मोबाइल की तरह, कि आपने जैसे ही आपने उसका ऐप दबाया और सामने जो उसका नंबर आया और सारा सब डिटेल आ जाए कि ये कहाँ से भगा हुआ है, कितना मारा हुआ है और कितने दिन से संत बना हुआ है। क्योंकि जितने भी क्रिमिनल लोग हैं, जितने भी बेरोजगार पढ़े लिखे लोग होते हैं, जब उनको रोजगार नहीं मिलता, पेट भरने की समस्या हो जाती है, तो वो लोग किसी मठ में जाकर शामिल हो जाते हैं। जैसे कि रामपाल जी महाराज का मठ है, आसाराम जी का है, इसके अलावा राम रहीम का है, कल्याण अन्य मठ जी, है। और वहां पर जाकर वो फिर है कि जनता को लूटने की स्कीमें बनाते हैं कि जनता को कैसे बरगलाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाया जाए। तो ये गलत है, और इसको संत लोग जो है इसका विरोध करके और सरकार को ज्ञापन देके ऐसे लोगों की छटनी कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने से बचा सकते हैं। कल्याण जी, आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई धर्म गुरु हैं जो कि हिस्ट्री शीटर्स हैं, वो अपना हिस्ट्री बचाने के लिए धर्म गुरु बन गए हैं। लेकिन मैं इसके विपरीत आपको ये बोलता हूं कि ऐसे कई धर्म गुरुओं को मैं जानता हूं जो धर्म के प्रचार में अपना पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं और एक नया पैसा न लेते हैं न देते हैं। ऐसे भी धर्म गुरुओं को मैं जानता हूं। वो 20% है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो 20% है जी बाकी 80% लोग बाग ऐसे हैं वो अपना क्राइम बचाने के लिए, अपना गुनाह छुपाने के लिए
वो उनके साथ में जाके शामिल हो रहे हैं। तो 20% बिल्कुल सही लोग है। हैं, मैं आपको सहमत हूँ। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी संत का अपमान करूं या किसी संत की निंदा करूं। करेक्ट। तो संतों जी की जी, निंदा करना एक बड़ा पाप होता है। मगर पाप है। सब्जेक्ट ये है कि आज सब्जेक्ट ऐसा है और विषय ऐसा रखा है जिसमें बोलने की जरूरत है। अगर नहीं बोलेंगे तो हम भी उस जी, पाप के भागी बनेंगे। क्योंकि चोरी करने बिल्कुल सही वाला है। और चोरी करने में साथ देने वाला दोनों दोनों बराबर के बराबर है। हकदार होते हैं। आज हम जी अगर जी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए विरोध नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम भी उतने ही गुनहगार होंगे जितने सनातन धर्म को बदनाम करने वाले और मिसयूज करने करेक्ट, वाले लोग हैं। और है बिल्कुल सही है। जी जी। स्वामी जी आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं। स्वामी जी आप बताएं कि इस धर्म लूट को किस तरह रोका जा सकता है। जी स्वामी जी। जी जी। अभी देखिए सरकार इस विषय पर काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जी ऑपरेशन कालनेमी जैसे कह रहे हैं कि क्राइम करके या किसी प्रकार करके वो चोला ओढ़ करके या धार्मिक स्थलों में बैठ जाते हैं, उसी का तो कालनेमी जी ऑपरेशन है। कालनेमी जी जी, ऑपरेशन वही चीज है, उसी के लिए जो है कई पकड़े भी जा रहे हैं। उत्तराखंड में कम से कम उत्तराखंड में 1200 लोग पकड़ दिए हैं। तो जी हमारा जी, कहने का मतलब ये है कि ये अभी अभी पूरे संपूर्ण भारत के लिए हम कह दिए हैं। और रविंद्रपुरी जी करेक्ट। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी कह दिए हैं कि पूरे भारत में चलेगा ये, हर धर्मस्थलों पे जी जी, चलेगा। इसके बाद फिर धर्म स्थानों की देख रेख और वहाँ का वातावरण और वहाँ का कैसे हम आचरण और व्यवहार में आए। प्रजा वहाँ जाती है, लोग भाव से जाते हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें, ये भी एक विषय है, चिंतन होगा इस विषय पर जी भी। जी, अच्छी बात है, जी जी, करना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो उस पर भी जी अमल जी, होगा कि धार्मिक स्थलों की देख रेख और रख रखाव और आए गए जो भक्तों का जो है किस तरह से उनको जो है किसी प्रकार की पीड़ा और दिक्कत ना हो। धर्म स्थलों में धर्म से का धर्म का नाम वही चीज हम बताएं कि धर्म तो धारण करने की चीज है। जो व्यक्ति अगर धारण कर रहा है, उस राह पर लग गया है या चल रहा है, तो वो धार्मिक है। बाकी जो है ठीक। अगर धर्म की आड़ लेकर के अगर वो कमाई कर रहा है, धंधाबाजी कर रहा है या किसी प्रकार वो करता है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, वो बख्शा नहीं जाएगा। करेक्ट। चाहे कोई भी हो, जी जी, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, साफ साफ बात है। इसमें कोई स्वामी जी, बड़ा नहीं है। कल्याण जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मेरे पास इतना ही था, सुई की घड़ी इशारा कर रही है, टाइम ओवर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।